रशिया ने 5th जनरेशन वर्जन ऑफ RD-33 इंजन इंडिया को ऑफर किया है। डेफिनेटली एक बहुत इम्पोर्टेंट और बहुत बड़ी डेवलपमेंट है जो हम देख रहे हैं। और रशिया और भारत के टर्म्स तो हमेशा से वैसे हमने देखा है कि अच्छे ही रहे। हालांकि अमेरिका की तरफ से कई तरह की बातें की गई और कई बार भारत को रोकने की कोशिश भी की गई। अमेरिका ये चाहता है कि भारत को कंट्रोल करे, भारत ये कहता है कि भाई हम किसी के हाथ नहीं आने वाले। हम साल भर से देख रहे हैं कि जी का जो इंजन है F404 वो हमें सप्लाई नहीं किया जा रहा है। साफरान से हम बात कर रहे हैं, ठीक है, रोल्स रॉयस से हम बात कर रहे हैं, पर रूस जिसके साथ हमारे ताल्लुकात अच्छे हैं उन्होंने कभी भी ऑफर नहीं किया सामने से। और जैसे ही हमने ये अपना कावेरी इंजन टेस्ट कर दिया है, रूस को लग गया कि भारत को अगर ऑफर अभी कर देते हैं तो बढ़िया रहेगा, नहीं तो भारत 3-4 साल में वो सारी टेक्नोलॉजी भी रेडी कर लेगा। ये छोटी चीजें नहीं है, ये एक छोटे लेवल पे काम नहीं हुआ, ये बहुत जो देखें जो ममालिक पहले फाइटर जेट्स के लिए चाइना को देखते थे, अमेरिका को देखते थे, अब उनका रुझान इंडिया की तरफ बढ़ेगा। जो सुकोई 30 है, MK1 इंजन है, उसका भी उन्होंने लाइसेंस प्रोडक्शन भारत को दे दिया है। 240 इंजन बनाने वाले हैं और उस इंजन का नाम है AL-31 इंजन जो सुखोई 30 में लगने वाला है। और अब रशियन प्रेसिडेंट जो है उनका कहना ये है कि जी वो भारत के साथ अपने टर्म्स को और आगे की तरफ लेके जाना चाहते हैं। डेफिनेटली अगर कोई आपको कैश में पेमेंट करता हो तो आप उसके साथ भला क्यों काम नहीं करना चाहेंगे। भारतीय सरकार चाह रही है कि जिससे भी करार हो वो हमें टेक्नोलॉजिकल ट्रांसफर के साथ दे और उसके बाद हमें IPR इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट्स भी दे, प्रोडक्शन करे इंडिया के अंदर, लोकल कंपोनेंट्स यूज करे, फिर बाद में अगर हमारी रिक्वायरमेंट्स हो सके तो एक्सपोर्ट कंट्रोल भी कर सके, ठीक है, एक्सपोर्ट भी हम कर सके। कि ये सेंचुरी जो है ये भारत की है, ये पहले मोदी कहता था, अब पूरी दुनिया कह रही है, तो विजन बड़ा वाजिया है। हमारे पॉलिटिशियन क्यों नहीं ये नारा लगाते जी हमने टेक्नोलॉजी में इंडिया से आगे निकलना, जी हमने एजुकेशन में, ये क्यों नहीं बताते हम? भाई वो आपको दाल रोटी के चक्कर में इतना फंसा चुके हैं, आटा लेने के लिए कितने लोग मर रहे हैं। हम टेक्नोलॉजी के क्या करें। रशिया ने 5th जनरेशन वर्जन ऑफ RD-33 इंजन इंडिया को ऑफर किया है, किस तरह से आप देख रहे हैं इसको? देखिए अंबर जी, सबसे पहले तो ये बहुत ही अच्छी चीज हो रही है कि जैसे ही हमने अपना कावेरी इंजन के लिए गवर्नमेंट ने इन फ्लाइट टेस्टिंग की बात रख दी है, जिसके कारण हमें एक ब्रेक थ्रू मिला है फाइटर एयरक्राफ्ट के इंजन के अंदर। आप देख रहे हैं कि अगले ही दिन रशिया ने अपना RD-33 इंजन हमारे AMCA प्रोग्राम के लिए ऑफर कर दिया। अब इतने दिनों से आपने देखा होगा कि हम साल भर से देख रहे हैं कि जी का जो इंजन है F404 वो हमें सप्लाई नहीं किया जा रहा है। साफरान से हम बात कर रहे हैं, ठीक है, रोल्स रॉयस से हम बात कर रहे हैं, पर रूस जिसके साथ हमारे ताल्लुकात अच्छे हैं उन्होंने कभी भी ऑफर नहीं किया सामने से। और जैसे ही हमने ये अपना कावेरी इंजन टेस्ट कर दिया है और इन फ्लाइट टेस्टिंग के लिए अभी इसकी ड्यूरेबिलिटी और इसकी जो टेस्टिंग प्रोसीजर है वो भी मेरे ख्याल से हो जाएगी। रूस को लग गया कि भारत को अगर ऑफर अभी कर देते हैं तो बढ़िया रहेगा, नहीं तो भारत 3-4 साल में वो सारी टेक्नोलॉजी भी रेडी कर लेगा। देखिए अंबर जी, हम अगर स्पेस के लिए अब इंजन बना सकते हैं, ठीक है, स्पेस में हम अपने पॉड्स भेजते रहते हैं, सैटेलाइट भेजते रहते हैं, रॉकेट्स भेजते रहते हैं, उसके लिए बना सकते हैं तो फाइटर एयरक्राफ्ट में भी बना सकते हैं। इस पे फोकस नहीं दिया था। अभी देखिए 38 साल हो गए कावेरी इंजन को बनाने के लिए, उसमें गवर्नमेंट ने 2000 करोड़ खर्चा भी कर दिया। ये DRDO की इनएफिशिएंसी है और पिछले 4-5 साल से गवर्नमेंट ने जब से स्क्रू टाइट किया है ये लोग अब टाइम बाउंड रिजल्ट्स दे रहे हैं और अभी गवर्नमेंट ने भी बोल दिया है कि वो DRDO के अंदर रिफॉर्म्स लेके आने वाला है। और आपको ये बता देता हूं कि ये जो इंजन है ये इंजन बहुत ही अच्छा है और इसको जो हमें AMCA के रिक्वायरमेंट्स के हिसाब से भी मीट करता है। इसका जो थ्रस्ट पावर है 110 kN उसके अंदर चाहिए। अंबर जी, जरूर ये जी का इंजन जो है F404 में उसका फ्यूल एफिशिएंसी के हिसाब से वो बढ़िया है, पर रशिया इसके ऊपर भी काम कर रहा है। आपको मालूम है रशिया अभी सुकोई 57 के ऊपर भी काम कर रहा है। उनका जो 5th जनरेशन फाइटर एयरक्राफ्ट है, इनविजिबल एयरक्राफ्ट, उस पर काम कर रहा है। उधर वो दूसरा इंजन भी लगा रहा है, पर इस इंजन के अंदर भी वो कॉन्स्टेंटली इसके अंदर अपग्रेडेशन करता जा रहा है। अब ये इंजन उन्होंने भारत को ऑफर किया है। भारत के साथ
ऑलरेडी अभी 4-5 महीने पहले ही करार हुआ था। जो सुकोई 30 है, MK1 इंजन है, उसका भी उन्होंने लाइसेंस प्रोडक्शन भारत को दे दिया है। 240 इंजन बनाने वाले हैं और उस इंजन का नाम है AL-31 इंजन, जो सुखोई 30 में लगने वाला है। ठीक है। और सेकेंड आपको ये भी चीज देखना पड़ेगा, जो कावेरी इंजन बन गया था और अब उसको यूज किया जाएगा हमारे अनमैन्ड कॉम्बैट एरियल व्हीकल, अटैक व्हीकल के अंदर यूज किया जाएगा। जैसे आपको मालूम है कि हमने अभी अमेरिका से अभी ड्रोन लिए हैं, 31,000 करोड़ में 31 या 32 ड्रोन कुछ लिए हैं। हमने अभी इजराइल से भी हिरॉन ड्रोन्स लिए हैं। ठीक है। तो ये बहुत जरूरी है, क्योंकि इंजन अगर होम ग्रोन रहता है तो हमें कोई प्रॉब्लम नहीं रहती। युद्ध के समय अपने पास अगर डोमेस्टिक कैपेसिटी रहे बिल्ड करने के लिए, तो हम भी एक तरह से सेल्फ सफिशिएंट हो सकते हैं, नहीं तो प्रॉब्लम आएगा। भारत के अंदर भारतीय सरकार चाह रही है कि जिससे भी करार हो वो हमें टेक्नोलॉजिकल ट्रांसफर के साथ दे और उसके बाद हमें IPR, इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट्स भी दे, प्रोडक्शन करे इंडिया के अंदर, लोकल कंपोनेंट्स यूज करे, फिर बाद में अगर हमारी रिक्वायरमेंट्स हो सके तो एक्सपोर्ट कंट्रोल भी कर सके। ठीक है, एक्सपोर्ट भी हम कर सके। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद दोस्तों। अगर आप हमारे साथ जुड़ा रहना चाहते हैं तो कृपया करके चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन का बटन दबा दें।